मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। प्रत्येक मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जन सुनवाई में ग्वालियर देहात घाटीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जखौदा में रहने वाले रामनिवास गुर्जर खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। रामनिवास गुर्जर अपनी मां गीताबाई के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। रामनिवास ने बताया कि उसकी गांव में 5 बीघा खेती की जमीन है, जिस पर गांव में रहने वाले परिवार के रिश्तेदार ताऊ ब्रजमोहन गुर्जर और उसके 2 बेटे सतीश गुर्जर, राहुल गुर्जर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जब भी वह खेतों पर खेती किसानी करने जाता है तो तीनों लोग अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर खेतों पर आ जाते हैं और बंदूक तानकर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और खेतों पर जाने के लिए मना करते हैं। इतना ही नहीं, वह उसके साथ मारपीट भी कर देते हैं। वह पूरे गांव में दबंग लोग हैं, जिस कारण गांव के लोग भी उनसे कुछ भी कहने से डरते हैं, जिस कारण उनका परिवार आए दिन दहशत में रहता है और खेती किसानी नहीं करने के कारण उसका परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उनके हौसले और बढ़ गए हैं। अब परिवार सहित गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया, जिसे लेकर उसने तीनों लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की पुलिस अधिकारियों से बात कही। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए किसान रामनिवास गुर्जर व एसडीओपी शेखर दुबे ने कहा, काम जखौदा मेरा समस्या मेरी खेती के बारे में, मेरे को परिवार वाले खेती नहीं करने दे रहे, वे मारने की धमकी देते हैं, मेरे तार काट देते हैं, मेरे लेम काट देते हैं, बंदूक लेकर मेरे खेत पर पहुंचे, मारने के लिए धमकी दी, बंदूक सीना से लाते। तब वहां से मैं भागकर घर आया, घर आकर उन्होंने मारपीट की, मेरे सर में बंदूक का भर दिया है। मैं चिल्लाया तो मेरी माँ आई मुझे बचाने के लिए, तो माँ की भी मारपीट की, उनके हाथ में माँ को दिए सब। यहाँ पे थाने में शिकायत की, थाने शिकायत की मैंने, थाने सुनवाई नहीं की। मैं आया एसपी ऑफिस। क्या चाहते हो? मैं सर इंसाफ चाहता हूँ सर, गांव छोड़ना पड़ेगा और क्या करें सर, को भूखे में मरेंगे क्या, गांव में रहेंगे। दबंग लोग हैं सर, परिवार के लोग हैं, लाइसेंसी बंदूक है, बंदूक को लेकर मारने की धमकी देते हैं जब भी तब भी। अगर 50-70 कास्तू रखे हुए हमारे पास, गांव छोड़ने की बात करते हैं साहब, कार्रवाई चाहते हैं साहब। जी, वो पारिवारिक जमीन का विवाद है। अभी जन सुनवाई में एक मामला सामने आया था, तो उसमें से कुछ लोग थे जो उनको परेशान कर रहे थे। थाना प्रभारी को फोन पे निर्देश दिए हैं और जाके भी इस मामले को मैं देखता हूँ, पर्याप्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। वहीं जन सुनवाई में बोड़ापुर इलाके की रहने वाली एक युवती द्वारा एक युवक पर जबरन 4 साल तक शोषण करने का और मामले की जानकारी पुलिस को देने पर धमकी देने का आरोप लगाया। दरअसल ग्वालियर के बोड़ापुर थाना क्षेत्र के बरागांव इलाके की रहने वाली युवती ने शिकायत की है कि जीतू गुर्जर नाम का व्यक्ति उसे पिछले 4 साल से प्रताड़ित कर उसके साथ गलत संबंध बनाता रहा और फिर जब युवती ने अपना घर खाली कर दिया तो आरोपी उसे धमकाने लगा और जब युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से करने की बात कही तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की करतूत के उसने वीडियो फुटेज भी बनाए थे, लेकिन आरोपी द्वारा मोबाइल से वह सब नष्ट कर दिए गए। आरोपी बदमाश किस्म का व्यक्ति है और आए दिन वह पीड़िता को धमकाता है। ऐसे में अपने 4 साल के बच्चे के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता का कहना है कि अगर उसे या उसके बच्चे के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आरोपी जीतू गुर्जर होगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने पीड़िता की शिकायत सुनते हुए मामले की जांच के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया और आरोपी पर जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित युवती व एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा का यही समस्या है कि इसने 4 साल से मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए। जब इसे ये लगा कि ना ये रिपोर्ट नहीं कटवाया है तो इसने मुझे जान से मारना चाहा।
जी जान से मारने को फिर रहा। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा पति है, उसका केस चल रहा है 6-7 साल से, उसने शादी कर ली है दूसरी, उसका केस चल रहा, मैं अकेली रहती हूँ। ये जीतू गुजर है, इसके घर में मैं किराए से रह के आई हूँ, इसके घर में रह के आई हूँ, उसने जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए और इसको ये लगा कि मैं ना इसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई कर रही हूँ, इसलिए इसने मुझे ना जान से मारने की कोशिश करी है और एक बार नहीं 2 बार करी है। ये जो पकड़े हैं ना, जो पिस्टन थी, ये है पिस्टन, ये पिस्टन से लेके आया था मेरे घर पे कि तू ना मेरे खिलाफ कोई ना कार्रवाई नहीं करेगी, ना रिपोर्ट कटवाएगी, कुछ नहीं करेगी। मैं ये चाहती हूँ कि ना इसके साथ ऐसी कार्रवाई हो कि जो किसी लड़की की इज्जत से ना खेले। आज जन सुनवाई के दौरान एक युवती द्वारा जन सुनवाई में आवेदन लेकर आई थी। उसका एलिगेशन जो है कि उसको एक युवक जो है उसको डरा धमका रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी भोड़ापुर को निर्देशित किया गया है कि जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें।